गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और समय के साथ साथ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम लोग आते हैं, आज जो है 25 नवंबर 2024 है। आज मार्केट किस तरीके से चला, क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपके साथ यूट्यूब लाइव में था। मैंने बोला नहीं, क्यों? क्योंकि कोई लाइव में आता ही नहीं है। क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे, लाइव नहीं आओगे, आप लोग खुद से नहीं आओगे, तब तक मैं उस पर कोई रिवर्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आज के मार्केट एनालिसिस पे। लाइव मार्केट में हमने क्या देखा था? हमने लाइव मार्केट में ये देख रहे थे कि टोटली जो है ना, मार्केट आज भी अभी भी देख रहे होंगे 20:22 हो रहे हैं। ये मार्केट टोटली जो है बुलिश दिख रहा है। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में हम लोग तुरंत के तुरंत कॉल ले लेंगे या पुट ले लेंगे। यहाँ पे क्या था कि जब मैं मार्केट को देख रहा था उस समय क्या हो रहा था कि 24,000, जो ये हमारा लेवल है कितने का, 24,100, 320 के आसपास, 320 के आसपास मार्केट क्या हो रहा है, आए जाए आए जाए। उस समय क्या हुआ कि मैंने एक पुट मार्क किया था कि हाँ, हम लोग यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट जो था 268 का था। बट क्या था कि ये ऊपर जाने के लिए इसको 30% से लेकर 35% तक अलाउ कर दिया। लेकिन ये मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 50 तक गया, 50, 51, 52, जो हम लोग लाइव मार्केट में बैठे होंगे। अगर आप नहीं है तो अभी जाके लाइव मार्केट के उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। वहाँ पे हमने लाइव में स्ट्रीमिंग में बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ, उसी समय हमने मार्क किया कि यहाँ जो था ना, ये आपका 317, ये मैंने आप जाके अगर मेरी फॉर्मूले को, जो हमारी सीट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा होगा, दूसरी जो बगल में स्क्रीन दिख रही है, उस स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको एक लाइव मार्केट में बुलिश बेरिश शो कर रहा है। उसके साथ साथ एक दूसरा और सीट है जिसके थ्रू हम लोग बॉटम और टॉप फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू ट्रेड लेते हैं। अब क्या होता है, मार्केट में अगर आपको 320 से पुट लेते तो ये आपके लिए रिस्की होता। मार्केट बुलिश था तो इस वजह से आपको 368 से देना था, लेकिन 368 में ना 20 पॉइंट ऊपर या नीचे कभी भी मार्केट पलट सकती है। तो हमने क्या मान के चले, 50 या 52 पे हमने ट्रेड्स लिया, लेकिन आज हम लोग नहीं लिए। बट क्या देखिए, नहीं लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें ये लॉस हुआ है। अगर ये गलती से ऊपर चला जाता, कुछ होता, तो वो हमें लॉस ज़्यादा होता। अगर 50 से लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो ना 401 पे था, मतलब 50 पॉइंट। और 50 पॉइंट में अगर जाएंगे प्रीमियम में तो आपका 25 टू 30 रुपीज़ का आपका प्रीमियम होगा, डिपेंडिंग ऑन आपके कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। बट क्या है, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया जिसकी वजह से हमें नुकसान नहीं हुआ। हमें लास्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली ये देखेंगे कि आप 12:03 के आसपास यहाँ पे मार्केट आती है, जो ये ऑलरेडी मॉर्निंग में ही आप ये भी लाइव में जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको ये मार्क करके दिया था। 266 से एक कॉल आप ले सकते थे, 266 से लेके 310 तक गया, जो कि हमारा पहला टारगेट जाता 3118 का था, 318 का, मतलब 10 पॉइंट नीचे, और एक अच्छा खासा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था। मुझे ये लग रहा था ये ऊपर तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। जब वो नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सडनली हुआ, तो एक मेरे वन ऑफ बेस्ट जो है ना फ्रेंड है, भाई है, ब्रदर है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाँ, मार्केट में आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये यहाँ पे ना, उन्होंने कॉल लिया था। मैंने बोला कि मैंने तो कॉल को बुक कर लिया, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सडनली जो था ना, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा यार, मुझे लगता है ना कि ये मार्केट इस तरीके से हो रहा है ना, अगर ये ऊपर 320 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ये नीचे के नीचे धड़ाम करके गिरेगा और हमारा टारगेट 220-22 के पास होगा। लेकिन 220-22 जो है ना, अभी बंद हुआ है। बंद होने के बाद एडजस्टेड देखेंगे, एडजस्टेड या जिस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्योंकि मैं 12-1 बजे के बाद मार्केट में ज़्यादा 2 बजे के बाद बैठता नहीं हूँ। एक ट्रेड मिल गया ना, उसके बाद नहीं करना चाहिए। 137 तक आता है और एक ही फ्लो में गिरता है। अगर जिसको प्रॉफिट बुक करना होगा उसने बुक किया होगा, तो ऊपर की तरफ फिर आता है 215-20 के आसपास, वही फिर नीचे नीचे ऊपर, फिर उसके बाद इसको रिवर्सल को तोड़ता है। लेकिन अब देखेंगे क्या मार्केट में किस तरीके की आ जाए। हम लोग डे कैंडल पे आते हैं। डे कैंडल में जैसे ही आप आएंगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा। इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है मार्केट को। रेजिस्टेंस का है, तो रेजिस्टेंस ये आपको 544 555 के आसपास। हाँ, वहीं दूसरा जो ना, हम लोग क्या करेंगे अपने किसी के अनुसार, मैंने आपको बोला ही है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू के अनुसार जाएंगे तो हमारा टारगेट था 23,976 का, बट अभी जो ना 24,000 के ऊपर जा चुका है। एक ही दिन के अंदर इसने टाइम वैल्यू का जो अपना टारगेट था ना, उसको अचीव कर लिया। तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है बियॉन्ड द, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट रख रहा है। अब देखिए, मैंने सुबह ही लिख दिया था कि आपको 24,300 के ऊपर जो है ना, मार्केट इस तरीके से चल रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। अब कहाँ कैसे मार्केट क्या चलने वाली है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप चार्ट को नहीं सीखेंगे, ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे, मेनली जो है ना, देखा मेरा जो है अपनी थ्योरी जो है वो ऑप्शन चेन से है, तो मैं ऑप्शन चेन को ही लेके मेनली चलता हूँ। उस हिसाब से मैं चलना और मेरा ट्रेड करना काम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं एक, आप लोग भी जानते होंगे, कई लोगों ने यहाँ पे सीखा होगा, और मेरी अपनी खुद की भी, हम अपने आप से सब लोग जो है करते ही रहते हैं। ये देखिए, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को लेंगे तो एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कर सकता है, करेगा, और वहीं पे आके ये मार्केट आज रुका भी है। अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँ करूँ तो आपको समझ में आएगा। लीजिए सर, देखिए क्या है, 320 390 352 के आसपास गया था मार्केट, और कितने का आ रहा है, 490, मतलब 100 पॉइंट नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब 50 एक पॉइंट 100 पॉइंट नीचे ऊपर है। तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस करेगा थोड़ा सा, और ट्रेंड लाइन को अच्छे से खींचेंगे आप भी चार्ट पे, तो आपको इस चीज़ का आइडिया मिलेगा। फिर उसके बाद ये सेकंड पैरेलल लाइन जो ऊपर की तरफ आ रही है, इस चीज़ को भी देख के आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे एक देख रहे हैं 480-90 के आसपास जो ना, हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम
डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है। अभी की डेट में मार्केट को ना आप बुलिश हो सकते हैं ना बेरिश हो सकते हैं। सिंपली क्या है, मार्केट जो कर रही है उसको करने दीजिए और आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ब्रदर। नुकसान खाने से अच्छा है, अपनी कैपिटल गंवाने से अच्छा है। तो इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। निफ्टी में आपने देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या हुआ, देखिए 52,207। इसका अगर टाइम वैल्यू का देखेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है सर, 52,152 का टारगेट था, 52,562 का, 51,562, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है। किस तरीके से चलेगा नहीं चला वो चीज़ें भी अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमारी सीट में सामने दिख रहा होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, आपने बोला ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। 51,562 के आसपास मैंने ये टारगेट डाला था। टारगेट क्या आया या नहीं है, आप खुद देख के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना यार, मेरा क्या है ना कि आप लोग देखते नहीं हो। 800-900 सब्सक्राइबर है, 900 सब्सक्राइबर में से ना एक दो भी कमेंट नहीं करते। कमेंट करोगे ना तभी जाके मुझे भी ट्रस्ट बनेगा कि हाँ भाई मुझे कोई देख रहा है, मुझे कुछ सुन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जब तक आपको खुद को नहीं समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तो मुझे फायदा क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन, तो एक ये ट्रेंड लाइन हो सकता है अच्छी खासी। लीजिए मैं खींचता हूँ, थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में वेदर जो है ना, पॉल्यूशन वगैरह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से है चल रहा है, और इस वजह से बहुत कई लोगों को सर्दी जुकाम गले की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देके रहना है। अब सबसे पहली जो होती है हमारी हेल्थ, वो हेल्थ रहेगी तभी जाके हम वेल्थ बना पाएंगे। बिना वेल्थ के आप हेल्थ नहीं बना पाएंगे। अडानी के ऊपर जो भी कमेंट किया वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, अब जो है मार्केट में बैंक निफ्टी में कहाँ पे, तो आप देखिए सर, ये हाई का लेवल हो रहा है 52,990 के आसपास। मतलब ये एक अच्छा खासा यहाँ पे 53,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो सेम टू सेम अब आ जाते हैं हम लोग फिर निफ्टी। कहेंगे ये भी आज की डेट में ही बुलिश हुआ है। कहाँ गया है, किस तरीके से गया है, इसने क्या अपना टाइम साइकिल का अपना टारगेट पूरा किया, बिल्कुल पूरा किया सर। 23,665 का देखिए और 24,000 के आसपास चल रही है। तो टाइम साइकिल का जो ना, ऑब्वियसली बात है कि टाइम साइकिल को, मार्केट को जो है साइकिल जो होते हैं ना 365 डिग्रीज का, उसको कंप्लीट करना ही करना है। उसको कंप्लीट किए बिना मार्केट जो है ना अपनी चाल को नहीं रोक सकती है। हाँ, कई लोग अपने अपने थ्योरी पे चलते हैं, अपनी अलग अलग थ्योरी होती है। तो सबसे पहली बात है ना कि आप अपनी जब तक थ्योरी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कोई बिलीव नहीं होगा, फायदा नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन चीज़ों को देखना बेहद जरूरी है। हाँ, कल की डेट में, अगर आज की डेट में मुझे पूछेंगे तो मार्केट एक जो है 23,000 के आसपास दिख रहा है और 24,700 के आसपास दिख रहा है कि मार्केट कल बंद होना चाहिए। कल मार्केट 24,700 24,500 के आसपास ये लेवल मुझे दिखा रहा है। लेकिन क्या है, कल जो राइटर्स के मूव्स होंगे उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। या तो नीचे आके 23,000 पे भी मार्केट बंद हो सकता है, लेकिन 1,000 पॉइंट गिनने का मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे सबसे बड़े जो आप राइटर्स देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो चीज़ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो आइडिया मिलेगा। रुकिए, हाँ जी, अब देखिए स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे राइटिंग हो रही है ये देखिए, 24,700, 24,500 और 25,000 दिख रहा होगा नीचे वाली एक्सेल की सीट जो है ना, उस पर ध्यान देंगे आप। 23,000, 23,300 और 23,500। तो ये जो ना, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ऊपर जो चीज़ें होंगी वहीं पे मार्केट होगा, और हमारा जो मैक्स पेन आता है ना, जो हमने कैलकुलेशन किया होता है उसी के हिसाब से मार्केट वहीं पे बंद होती है। अब आ जाते हैं हम लोग, आज हमारी देखिए किसकी एक्सपायरी हुई है, मिड कैप की। देखिए 12,000 मैक्स पेन कहाँ आ रहा है सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। 12,575, 575 की रेंज में ही मार्केट बंद हुई है, कहीं और नहीं बंद हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या उससे अलग हुई है, बिल्कुल वहीं पे हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग आज की डेट में, बैंक एक्स की भी एक्सपायरी थी। बैंक एक्स में क्या वही चीज़ फॉलो किया रूल ने, 59,500। देखिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू थी ना, 2688.42, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मार्केट को राइटर्स क्या किए, इन राइटर्स ने यहाँ पे लाके इसको बंद किया। तो सीखना समझना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना आप ट्रेडर्स एक अच्छा नहीं बन पाएंगे। और इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो उन प्रैक्टिस को कीजिए, समझिए, सीखिए, साथ में ट्रेड कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम लोग मिलेंगे नया कोई भी हो। और साथ के साथ मैंने जो आपको स्टॉक मार्केट की सीरीज एक नई शुरू की है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसके ऊपर